राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन बड़ा बराबर छोटा में उचित प्रतीक लगाइए। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको पढ़ते हैं मूड। इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में से मापांक बोलते हैं। तो मोड 7-2 क्वेश्चन मार्क मोड 7 माइनस मोड 2। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 में से 5 2 जाएंगी, 5 बचेंगे। मोड में आपका नंबर प्लस का हो या माइनस का, हमेशा कैसा आएगा, बाहर आएगा प्लस का। इधर प्लस के साथ माइनस का नंबर हो या प्लस का, मोड हटाते प्लस का। 7 में से 7 में से 2 जाएगा 5, दोनों देखेंगे कैसा है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं 7-2 बराबर मोड 7 माइनस मोड 2। इसी प्रकार इसको देखेंगे, या तो ऐसे भी कर सकते, अलग अलग लिख लिया करो। इसको सॉल्व करो। मोड 8 माइनस माइनस 3 क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट मोड 8 माइनस मोड माइनस 3। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 8 माइनस मोड 8 माइनस माइनस 3, तो 8 माइनस प्लस 3 जोड़ेंगे, 8 और 3 11। मोड का साइन हटाते हैं तो क्या प्लस का नंबर हो या माइनस का, बाहर आता है प्लस का हो जाता है। इसके बाद इसको देखेंगे मोड 8 माइनस माइनस मोड 3। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, मोड 3 का 3, 8 में से 3 जाएगा 5। तो हम देखेंगे, अतः मोड 8 माइनस माइनस 3 कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन किससे हो जाएगा, ब्रैकेट मोड 8 माइनस मोड माइनस 3 से बड़ा होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोड माइनस 9 माइनस 3 क्वेश्चन मार्क छोटा ब्रैकेट माइनस 9 मोड माइनस मोड माइनस 3। तो पहले लिखेंगे मोड माइनस 9 माइनस 3 को, पहले मोड के अंदर सॉल्व करेंगे। 9 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 12। मोड के 12 आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के 12। इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मोड माइनस 9 माइनस माइनस 3 मोड, तो ये हो जाएगा मोड 9 का क्या बचेगा, 9 माइनस मोड माइनस 3 का बचेगा 3। 9 में से 3 जाएगा 6। अतः देखेंगे ये बड़ा है, तो मोड माइनस 9 माइनस 3 ग्रेटर देन छोटा ब्रैकेट मोड माइनस 9 माइनस मोड माइनस 3। अगला देखेंगे चौथा क्वेश्चन, मोड 3 माइनस 5 क्वेश्चन मार्क छोटा ब्रैकेट मोड 3 माइनस मोड 5। तो पहले लिखेंगे मोड 3 माइनस 5, 3 5 में से 3 जाएगा माइनस के 2, मोड का साइन हटाएंगे प्लस के 2। मोड 3 माइनस मोड 5, मोड 3 का 3 मोड 5 का 5, 5 में से 3 जाएगा माइनस के 2। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे प्लस का नंबर हमेशा माइनस के नंबर से कैसा होता है, बड़ा होता है। अतः 3 माइनस 5 मोड ग्रेटर देन छोटा ब्रैकेट मोड 3 माइनस मोड 5। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q, चूंकि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब हर में कभी भी 0 नहीं होगा, के रूप में लिख सकते हैं। के रूप में
नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर लिख सकते होते तो परमेय संख्या हो जाती। तो यहाँ पर देखेंगे √2, √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब इनके बीच की कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 4 1 है तो यहाँ पर देखो दो परमेय संख्या बनानी हमें, √2 और √3 के बीच दो परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। पहले इससे पहले एक पॉइंट समझेंगे, दो परमेय संख्याओं के मध्य या बीच, मध्य अनंत परमेय तथा अपरमेय संख्याएं होती हैं। ऐसे ही दो अपरमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो इसके बाद का कोई भी नंबर लिख दो, यहाँ 4 1 है, यहाँ हम कर सकते 420, 4200, अब की बार 42000 होगी, 424 ये भी एक अपरमेय संख्या होगी। इसके बाद एक ये लिख दो, 43 वाला लिख दो, 73 से छोटा होना चाहिए कोई भी, 04300, 43000, 4300, ये दो अपरमेय संख्याएं हो गई। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, 2 और 2.5 के बीच दो अपरमेय संख्याएं लिखेंगे। अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं ये मुझे मालूम होना चाहिए। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q चूंकि Q≠0 के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे अच्छा होता है 2 और 2 के बीच, 2 और 2.5 के बीच दो अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, दो परमेय संख्याओं के बीच में, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं, संख्याएं होती हैं। तो यहां पर देखेंगे, अब तो पॉइंट के बाद इस तरीके से अगर हम लिख लें तो भी ये अपरमेय संख्या 1 0 1 0 0 1 0 को बढ़ाते रहेंगे तो ये जो संख्या बन रही है यह भी हमारी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। और 2 और 2.5 के बीच की होगी। 2.2 कर दो, 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 तो दो ही अपरमेय संख्याएं पूछी गई थी। तो आप इस प्रकार आप इसको बना सकते थे। अगर 5 पूछे जाते तो यहाँ 3 कर देते, या फिर 1 0 फिर 2 0, इस क्रम में आप और भी अपरमेय संख्याओं को बना सकते, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे केवल 2 ही पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या लिखिए। हमें एक अपरमेय संख्या लिखनी है। अपरमेय संख्या समझेंगे वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो यहां पर अगर एक निकालनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, 1 और 2 के बीच
एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या। इसके लिए क्या करेंगे, आप रूट लगाएंगे, पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से कर देंगे। दो एकम दो, तो रूट दो। तो एक और दो के बीच जो है संख्या रूट दो आ जाएगी। और अगर और भी देखना चाहो तो रूट दो की वैल्यू क्या होती है, 4.14 डॉट डॉट डॉट। और भी तो एक और दो के बीच में आ रही है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं रूट दो। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमेय अथवा अपरमेय संख्या। परमेय संख्याएं किसे कहती हो, अपरमेय संख्या। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन क्यू चूंकि क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्याएं क्या होती है, अपरमेय संख्या संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन क्यू के क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह यहाँ पे रूट दो और बी की जगह दो, तो ये हो जाएगा रूट दो प्लस दो का स्क्वायर बराबर रूट दो का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस दो गुणे रूट दो गुणे दो। रूट दो का मान क्या होता है, 4 प्लस दो का वर्ग 4 प्लस दो दूनी 4 रूट दो, जोड़ेंगे तो 8 प्लस 4 रूट दो। एक अपरमेय संख्या हो, एक परमेय संख्या, उसका योग हमेशा क्या कहलाएगा, अपरमेय संख्या। तो ये हो गई आपकी अपरमेय संख्या। संख्या रूल क्या है इसका, एक परमेय संख्या तथा एक अपरमेय संख्या संख्या का योग अपरमेय संख्या होता, संख्या होता होता है। इसलिए ये क्या हो गई, अपरमेय संख्या होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह यहाँ क्या है, दो, तो दो का स्क्वायर। b की जगह यहाँ क्या है, रूट दो का स्क्वायर। दो का वर्ग 4 रूट दो का वर्ग 2, 4 में से 2 जाएगा 2। तो ये क्या सी है, परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा। इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रूट दो का मान रखे दो, रूट दो का स्क्वायर प्लस रूट तीन का स्क्वायर प्लस दो गुणे रूट दो गुणे रूट तीन। यहाँ पर क्या देखे, ए की जगह रूट दो था, बी की जगह रूट तीन था, इसमें रख दिया। रूट दो का मान दो, रूट तीन का मान तीन, इसको गुणा करेंगे तो रूट तीन दूनी 6, जोड़ेंगे 5 प्लस दो रूट दो 6। यही वाला रूल लगेगा, तो संख्या में एक परमेय हो एक अपरमेय संख्या, हमेशा उसको जोड़ते हैं तो कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती, अपरमेय संख्या। अब अगला देखेंगे। इसमें देखो ये और ये ब्रैकेट सेव कर देगा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं पास में रूट दो, तीन माइनस रूट दो, इसको भी पास में लिख लो रूट तीन प्लस रूट दो। इसमें तो अब हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी
बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3। तो ये हो जाएगा 7, इधर 1 गुणा करेंगे 7, और 7 कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।